हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पिछली क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया था 10 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारिका कंपनी की निवेशक एवं ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, ये बनी है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है, तो 4 से 10 मार्च। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो वो की है असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T-72 युद्ध टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है रूस के साथ। इसमें है नहीं है ना इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IQ ईयर रिपोर्ट 2024 विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है इसके अनुसार। तो जो 2024 पूरा टोटल है उसका जो रिजल्ट आया है 2025 में, तो उसमें 4 देश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैद स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना लॉन्च की है, तो वो कहाँ पर की है, तो ये की है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, तो एक बनाई है बांगस घाटी। अगला क्वेश्चन, हाँ, भारत के किस एयरपोर्ट को प्रदूषित एयरपोर्ट क्वालिटी अवार्ड 2024 में जीता है, तो ये जीता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 2025 के लिए ICC मैन ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुबई की FDI में शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है भारत अपना। तो भारत दुबई की FDI में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत दुबई की FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बन गया है, जिसमें 2024 में कुल टोटल FDI में 21.5% भारत से है, 13.7% अमेरिका से है और 11% फ्रांस से आया है ये FDI। बात दुबई से है, तो भारत वर्ल्ड मैप में ये रहा दुबई, ये पूरे दुबई का नक्शा है ये, और यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम तथा यहाँ के वर्तमान PM हैं मोहम्मद बिन रशीद अल माक्तूम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI बैंक ने किसे अपना परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है, तो ये किया है कमल वली को। कमल वली, ये फोटो दिख रही है इसमें, ये है कमल वली। इनका कार्य क्या है, बैंक की सुरक्षा संचालन और सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाना तथा ग्राहकों के डाटा को उनकी सुरक्षा करना तथा साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना। देखिए मतलब ये है कि पूरा जो डाटा है उसको सिक्योर रखना। हाल ही में कौन G20 व्यापार एवं निवेश समूह बैठक की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा अपना दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका G20 व्यापार निवेश और समूह बैठक की मेजबानी करेगा। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, 22 से 23 नवंबर में आयोजित होगा। यह पहली बार है, मतलब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ही ये G20 समिट सम्मेलन होगा, और ये जो इस बार का जो समिट सम्मेलन है ये 20वां संस्करण है। बात है दक्षिण अफ्रीका की, तो वर्ल्ड मैप में ये रहा दक्षिण अफ्रीका, और ये
ये पूरे दक्षिण अफ्रीका का नक्शा है। ये इसके ये डिस्ट्रिक्ट हैं ये। तो दक्षिण अफ्रीका की क्या कैपिटल, 3 कैपिटल है वहाँ की। तो देख लेते हैं। जो केप टाउन है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और ब्लोमफोंटेन ये जुडिशियरी कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं साइरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 6.5। 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक तरीका है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, एवं जीडीपी में गिरावट, इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है, कमजोर हो रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा अपना नासा। पंच मिशन पहला मिशन है, ऐसा पहला मिशन है जो सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बात नासा की है, तो नासा के फाउंडेशन कब रखी गई थी? तो ये 29 जुलाई 1958 को। यहाँ का नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वाशिंगटन डीसी में है, तथा इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेनेट पेट्रो। जो नासा की हम बात कर रहे हैं, ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है झारखंड ने। बात झारखंड की है, तो ये देख लेते हैं मैप में झारखंड, ये इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ की ये कैपिटल इसका रांची है। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन हैं, तथा यहाँ के जो गवर्नर या राज्यपाल हैं संतोष गंगवार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई में किस देश ने अत्याधिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है यूएई ने अफगानिस्तान में। बात अफगानिस्तान की है, तो मैप में ये रहा अफगानिस्तान, ये इसके डिस्ट्रिक्ट, ये इसके स्टेट हैं पूरे अफगानिस्तान के। यहाँ की कैपिटल है काबुल, यहाँ की जो करेंसी है वो अफगानी है, तथा यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, इनमें जो इन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हुआ है श्रीलंका में। वैसे ये भारत और तमिलनाडु का जो दोनों के देशों के लोग इसको मनाते हैं, तमिलनाडु में और श्रीलंका में जो बॉर्डर रहती वहाँ पे है ना। तो वार्षिक सेंट एंथनी समारोह श्रीलंका के कच्छातिबू में शुरू हुआ है। भारत और श्रीलंका के मछुआरे हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लेते हैं। बात श्रीलंका की है, तो मैप में ये रहा श्रीलंका भारत के नीचे, ये इसके पूरे राज्य हैं, और श्रीलंका है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, यहाँ की करेंसी है रुपीस, यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं हरिनी अमर सूर्या, तथा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो देव मुखर्जी हैं वो एक अभिनेता थे, इनका अभी हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में 14 मार्च को निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है? तो ये किया है किस देश के लिए? कनाडा के लिए।
किसके लिए किया है? कनाडा के लिए। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कनाडा से अमेरिका आने वाले स्टील और एल्युमिनियम आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को दोगुना करने का ऐलान कर दिया। यानी पहले जो 25% था, अब उसे 50% कर दिया है। अब ये कनाडा की बात हो रही है तो देख लेते हैं मैप में। ये रहा उसका स्ट्रक्चर कनाडा का, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका में पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।